नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट को कई सारे जवाब अब देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना कल ये था कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो संदेश खाले में महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ है वो मणिपुर की हिंसा के साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं हो सकता। यानी मणिपुर की महिलाओं के साथ जो हुआ वो ज़्यादा खतरनाक था और जो संदेश खाली की महिलाओं के साथ हो रहा है वो कम खतरनाक है। आपको याद ही होगा संदेश खाली के महिलाओं के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा दुराचार हुआ है, वहाँ पे उनका यौन शोषण हुआ है और यौन शोषण किया है तृणमूल कांग्रेस के गुंडे ने जिसका नाम जो है शाहजहां शेख। लेकिन वो गुंडा जो है वो फरार चल रहा है। उस गुंडे को पकड़ने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम कई बार जा चुकी है और उसी के बाद वहाँ की महिलाओं ने अपनी आवाज़ ऊपर उठाई जब उन्हें लगा कि केंद्र सरकार उनके साथ है तो उन्हें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। कई महिलाओं के साथ वहाँ पे दुराचार हो चुका है, लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अभी जो है पश्चिम बंगाल का जो हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट है, वो इसके ऊपर सुनवाई कर रहा है, तो हमारा सुनवाई करना सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, सुनवाई करना कोई दिक्कत नहीं है, वो सुनवाई कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप अपनी टिप्पणियां करने से बचते क्यों नहीं हैं? आपने ये कैसे कह दिया कि मणिपुर की महिलाओं के साथ जो हुआ है वो यहाँ की महिलाओं के साथ कंपेयर नहीं हो सकता? यानी यहाँ की महिलाओं के साथ जो यौन शोषण और दुराचार कई सालों से हो रहा है वो कम है और मणिपुर की महिलाओं के साथ जो हुआ वो ज़्यादा हो गया। आपने उस समय स्वतः संज्ञान ले लिया और कह दिया कि केंद्र सरकार और वहाँ की राज्य सरकार बिल्कुल निकम्मी है। ये टिप्पणी आप यहाँ पे क्यों नहीं कर पाए? सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट हमेशा ही यूं ही अपने आप को जो है टिप्पणियाँ करने से बचा नहीं सकता। अगर टिप्पणियाँ आप करते हैं तो फिर उनका जवाब भी आपसे लेना ज़रूरी हो जाता है। आप ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं कि मणिपुर की महिलाओं के साथ जो हुआ वो यहाँ की महिलाओं के साथ कंपेयर नहीं हो सकता? क्या संदेश खाले की महिलाएं नहीं हैं? आप अंदाज़ा लगा के देखिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का। अगर वो अपनी टिप्पणियों को अपनी जेब में रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फैसलों के ऊपर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिर्फ इतना भी कह सकते थे कि पश्चिम बंगाल का जो हाई कोर्ट है वो इसके ऊपर सुनवाई कर रहा है और जब तक वो सुनवाई कर रहा है तब तक हम कुछ इसमें नहीं करेंगे। अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात आपने कही, लेकिन ज़रा सुप्रीम कोर्ट ये बताए कि जब प्रधानमंत्री मोदी को पंजाब के अंदर घेर लिया गया था और उसकी जांच कमेटी जो है वो केंद्र सरकार ने गठित करने की बात कर दी थी, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि नहीं, इसकी कमेटी हम बनाएंगे। उस कमेटी ने 7 महीने बाद रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन 1.5 साल से ये सुप्रीम कोर्ट शांत बैठा हुआ है। इस सुप्रीम कोर्ट को ये ध्यान नहीं आ रहा है कि उस कमेटी के ऊपर एक्शन हुआ कि नहीं हुआ। उस कमेटी ने 7 महीने बाद, घटना के 7 महीने बाद ये रिपोर्ट दे दी थी कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है और इसके लिए डीजीपी से लेके बड़े बड़े अधिकारियों को चिन्हित किया गया था, लेकिन आज तक पंजाब सरकार ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। मात्र छोटे मोटे छुटपैये जितने भी होते हैं, सिपाही होते हैं और छोटे मोटे जो एक थाने के अध्यक्ष होते हैं, उनके ऊपर एक्शन ले लिया गया, लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों को छोड़ दिया गया। कुछ अधिकारी तो जो है अब एक तरीके से अपनी जॉब खत्म करके रिटायर भी हो गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी क्या झक मरवा रही थी तब तक? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अगर रिपोर्ट दे दी तो सुप्रीम कोर्ट उसे अपने तकिए के नीचे दबाकर क्यों बैठा रहा? सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे जवाब देने होंगे और सुप्रीम कोर्ट की इन्हीं हरकतों की वजह से हम हमेशा शर्मिंदा होते हैं। नुपुर शर्मा के ऊपर जब यह कहा जा रहा था कि हम उसे नंगा कर देंगे, हम उसके साथ बलात्कार कर देंगे, तब सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा था। जब कन्हैया कुमार को राजस्थान के अंदर काट दिया गया अल्लाह अकबर के नारे लगाकर, तब सुप्रीम कोर्ट शांत रहा, तब उसकी संवेदनशीलता नहीं जागती है। तो उस समय जो है नुपुर शर्मा को यह कहा जा रहा था, यू लेडी, तुमने सारी अव्यवस्था फैलाई है। लेकिन आज जब अल्लाह के ऊपर जब बातें करने के ऊपर लोग सर तन से जुदा की बातें करते हैं, उस समय सुप्रीम कोर्ट की संवेदनशीलता कभी नहीं जागती है। और आज हमारी काशी के ऊपर जो है वहाँ पे लात पांव धोए जा रहे हैं, हमारे शिवलिंग के ऊपर पांव धोए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की संवेदनशीलता कभी नहीं जागती है। और इसी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी टिप्पणियों से बचा रहेगा तो बहुत बेहतर रहेगा। इस तरीके की बातचीत करना सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, यहाँ का जो केंद्र सरकार है वो वहाँ के ऊपर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रही है, ये सब बातें तो सरकारों तक सीमित है। सरकारें निकम्मी हो सकती हैं या केंद्र सरकार निकम्मी हो सकती है। मणिपुर में जो हुआ निकम्मी सरकारों की वजह से हो सकता है, लेकिन आप अपनी बात पर बने क्यों नहीं रहते? आपने ये कैसे कह दिया कि संवेदनशील की जो संदेश खाले की जो घटना है उसके ऊपर जो है कुछ नहीं कर सकते? वो घटना जो है उसके कोई मायने नहीं है, उसके ऊपर जो है कलकत्ता हाई कोर्ट संज्ञान ले चुका है।
तो आप अपनी टिप्पणी करने से क्यों नहीं बचे? आपने कैसे कह दिया कि यहाँ की महिलाओं की जो दिक्कत है वो मणिपुर की महिलाओं के साथ कंपेयर नहीं हो सकती? ये वही सुप्रीम कोर्ट है जब हिंदू महिलाओं के साथ जो कश्मीर के अंदर हुआ, जब उसकी बात यहाँ पर रखी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये बहुत पुरानी बात हो गई है, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की एक तरीके से आप कह सकते हैं नपुंसकता है कि वो इस तरीके की बातें करता है। क्या 12 साल पहले या 20 साल पहले की बातें क्या दोबारा से नहीं खोली जा सकती? क्या अभी तक वो गवाह जिंदा नहीं है? वहाँ पे औरतों के साथ जो है हिंदू महिलाओं को जो है बलात्कार किया गया, उसके बाद उन्हें एक कटर से चीर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये बात बहुत पुरानी हो गई है, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बड़ी अच्छी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। इस तरीके की टिप्पणियां अगर आप और करते रहेंगे तो आपकी साख और गिर जाएगी। पहले तो अपने अंदर डेमोक्रेसी लाइए और जजों को जज ही चुन लेते हैं उसके ऊपर बात करिए। और मुझे लगता है इसके ऊपर बड़ी जल्दी डिस्कशन होनी चाहिए कि जजों को जज क्यों चुन लेते हैं। आज अगर आप हमारे और किसी और के बच्चे को अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो वो नहीं बन सकता। उसके लिए उसकी हैसियत बहुत बड़ी होनी चाहिए, या फिर उसके बाप जो हैं या बाप दादा माँ जो भी हैं वो सब के सब बड़े वकील होने चाहिए और उन जजों के साथ उनके रिश्ते होने चाहिए, तभी सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज बना जा सकता है। इसके लिए कोई टेस्ट नहीं पास करना पड़ता। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है दोबारा से कटघरे में है और मुझे लगता है इस तरीके की हरकतें नहीं की जानी चाहिए। कम से कम इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा आपका मान है, आप जो है अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हैं। आप यहाँ की केंद्र सरकार को भी डांट सकते थे और राज्य सरकार को भी डांट सकते थे, जांच को अपने हाथ में ले सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कमेटियों के कोई मायने नहीं होते, ये बिल्कुल तय है। वो कमेटियां बनी की बनी रह जाती हैं, उनके ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं होता। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी हमारे देश की जो पूरी की पूरी चरित्र है उसके ऊपर ही सवालिया निशान खड़ा कर देती है, और ऐसी हरकतों से सुप्रीम कोर्ट को बचना चाहिए, नहीं तो पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन की साख दांव पे लग चुकी है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।